हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। एक नई स्कॉलरशिप में आपका स्वागत है। इसमें बहुत ही बढ़िया अमाउंट आप सबको मिलने वाला है। 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। जी हाँ, फिल्म स्टार सोनू सूद द्वारा चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है। मेरा भारत सुरक्षित भारत का एक टैग लगाया गया, हैशटैग यूज किया गया है। अब मैं इस स्कॉलरशिप के बारे में एलिजिबिलिटी वगैरह, हाउ टू अप्लाई फॉर्म, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट, डॉक्यूमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, मोस्ट एफएक्यू मतलब है कॉमन क्वेश्चन जो आपके मन में आते हैं, सर हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसमें मतलब इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, सारी जानकारी मैं आप सबको देने वाला हूं। वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गूगल पे किसी वेबसाइट पे कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है अभी तक, क्लियर कट टू कट आंसर नहीं है। इस वीडियो के तहत आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने भाई को फुल सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक खुशखबरी है, चाहे आप 10वीं क्लास में हैं, 11वीं क्लास में हैं, 12वीं क्लास में हैं, या फर्स्ट या सेकंड ईयर कोई से भी कोर्स कर रहे हैं, यूजी, पीजी, प्रोफेशनल, डिप्लोमा, अदर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, चाहे आप सेकंड ईयर में, चाहे आप थर्ड ईयर में, कोई सी भी ईयर में है अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये पहली बात आप सुन लीजिए। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी। स्कॉलरशिप अमाउंट 1 करोड़ लिखा गया है। स्कॉलरशिप का जो टैगलाइन है, सोनू सूद साइबर सिक्योरिटी स्कॉलरशिप 2023। जी हाँ, इसका पूरा ये टैगलाइन है। अभी मैं फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं इसमें, सर स्कॉलरशिप अमाउंट तो बता दिया, 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। अभी वास्तव में 1 करोड़ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आपको। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, तो फ्रेंड सुनिए। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। 10th का रोल नंबर आपको देना पड़ेगा, उसमें मार्कशीट वगैरह सबको आपको देनी पड़ेगी। 12th की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। फैमिली इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा। फैमिली इनकम प्रूफ जो है आपका वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2021-22 का यूज कर रहे हो या 2022 में आपका एक्सपायर हो चुका हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अभी भी चल रहा हुआ होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखें। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी आपसे मांगा जाएगा। जनरल वालों को कोई कास्ट सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके फैमिली की इनकम जो है, इसमें बोला तो नहीं है कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं रिकमेंड अगर करना चाहूं तो 5 लाख से ज्यादा मत लिखिएगा, लेस देन 5 लाख से कम ही लिखिएगा इनकम सर्टिफिकेट में। ये समझ में आ गया आपको। कॉलेज की फीस आपको चाहिए है, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देने होंगे। और स्कूल की जो आईडी कार्ड या कॉलेज की आईडी कार्ड या बोनाफाइड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स वो आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह ये आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यहाँ पे, तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको फॉर्म भरने का 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा गया, आप इस चीज को पढ़ सकते हैं यहाँ पे, इस टैगलाइन को यहाँ पे। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। 3 सिंपल स्टेप्स यहाँ पूछे गए हैं। पहला, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया, जो भी आपको मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, प्रिंट तक आपको फॉर्म दिखाऊंगा। दूसरा स्टेप, टू गेट एक्सेप्टेड, आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होना होगा तो लिखा गया है विद इन 30 डेज के अंदर आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और आपके मोबाइल पे ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, जैसा भी आपका है, ठीक है। उसके बाद आप जो है 03 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपने जो साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है, जो ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये देख लीजिए, सरकारी का प्रोफेशनल कोर्स है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। हमेशा सोनू स्कॉलरशिप का एक टैगलाइन आता है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, काफी बच्चों को जैसे पिछले साल निकाला गया था आईएएस स्कॉलरशिप निकाला गया था बच्चों को आईएएस बनाने के लिए। इस बार जो स्कॉलरशिप निकाला वो साइबर सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है। आपको पैसा भी मिलेगा, लेकिन आपको स्किल भी दे रही है, आपको सोनू सूद स्कॉलरशिप के द्वारा स्किल सीखने का मौका मिल रहा है साइबर सिक्योरिटी का। इसमें लिखा है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल प्रेफरेंस सीसीटी सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको लाइव प्रैक्टिकल तरीके से आपको सिखाया जाएगा, जिससे आप स्कॉलरशिप के साथ साथ, स्कॉलरशिप का पैसा आप क्या करते हैं, स्कॉलरशिप का पैसा आप खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको स्किल भी दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो जैसे आप स्किल सीखने के बाद किसी दूसरे जगह में जाने के बाद इस जॉब को कर सके और अच्छा सारा लाखों लाखों रुपए मंथली आप कमा सके, ठीक है। तो आपको पता ही साइबर सिक्योरिटी का आज के जमाने में कैसा इसका स्कोप है, आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है।
तो अभी मैं इस वीडियो में पूरा एक्सेस में आपको बताने वाला हूं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या चीज है, वो सारी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस और मोस्ट एफएक्यू क्वेश्चन क्या है अप्लाई के लिए, ठीक है। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको नीचे आ जाना है, इस प्रकार वेबसाइट खुल जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपना जो भी फर्स्ट नेम है वो आपको लिख लेना है यहाँ पे, उसके बाद लास्ट नेम लिख लेना है, सिलेक्ट आपको मेल फीमेल आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका ईमेल आपको यहाँ लिख लेना है, जो कंपलसरी है उसमें स्टार लगा उसको भरना कंपलसरी, मोबाइल नंबर आपको भरना है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको भरना है, जो आपका मोबाइल नंबर है अगर उसमें आपका व्हाट्सएप चालू है तो भी आप भर सकते हैं, नहीं तो अलग नंबर भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट आपका जो भी स्टेट है, अरुणाचल, असम, बिहार, राजस्थान, जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सिंपली यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका विच सिटी आर यू फ्रॉम, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे भर लिया हूँ यहाँ पे। तो इस चीज को मैं यहाँ पे भर लेता हूँ, जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे भर लेता हूँ, जस्ट एग्जांपल के मैंने भर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको भर लेना है, यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद यहाँ पूछा गया व्हाट इज द एनुअल फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है इनकम सर्टिफिकेट अथॉरिटी के हिसाब से। तो यहाँ बोला गया लेस देन 2 लाख, मोर देन 2 लाख से 4 लाख के बीच, 4 लाख लेस देन 4 लाख के हिसाब से जो भी आपका है, तो मैं यहाँ पे लेस देन 2 लाख कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका जो भी है उसके हिसाब से वो कर लेना है। व्हाट इज द करंट प्रोफाइल, आपका करंट प्रोफाइल क्या है, स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल क्या है आपका, तो मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप 11th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड है आपका, या 12th प्रोग्रेस है, 11th प्रोग्रेस है, ग्रेजुएट प्रोग्रेस है, ग्रेजुएट है, जो भी आपको है। प्रोग्रेस का मतलब है कि आपका चल रहा है, आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो ये इसका मतलब प्रोग्रेस का मतलब होता है, ठीक है। तो ग्रेजुएट प्रोग्रेस लिख दिया है। यहाँ पूछा गया आर यू फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड, क्या आप आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर आपने आईटी क्षेत्र से पढ़ाई की है तो यस कर सकते हैं, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, नॉन टेक्निकल से, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, ठीक है, ऐसे कुछ फील्ड से है जो आईटी से नहीं रिलेट करता, तो आप यहाँ नो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कॉमर्स से रिलेटेड हूँ तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। हैव यू यहाँ लिखा हैव यू एवर एनरोल इन एनी साइबर सिक्योरिटी कोर्स, आपने पहले कभी साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एनरोल किया है, कभी आपने कोर्स में कभी ज्वाइन किया है, ऐसा कुछ आपने किया है आपने, तो अगर आपने किया है तो यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया आपसे प्लीज, इसमें लिखा गया प्लीज स्पेसिफाई द नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड इश्यू इंस्टीट्यूट, आपका जो भी इंस्टीट्यूट था उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, सर्टिफिकेट में। अगर मैंने नहीं किया तो यहाँ पे नो करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन में जाना है। चलिए इस नेक्स्ट के ऑप्शन में जाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जानते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपका इस प्रकार से है, जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें लिखा है पहला चीज लिखिएगा नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज स्कूल यू हैव अटेंड ऑन करेंटली अटेंडिंग, आप किस कॉलेज है इंस्टीट्यूट से अभी भी अटेंड है, उनसे जुड़े हुए हैं करेंटली, उसमें आपको लिखना। अगर आप कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं अभी भी तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे उसका इंस्टीट्यूट कॉलेज स्कूल का नाम आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नेम ऑफ द लास्ट कोर्स यू हैव कंप्लीट ऑन करेंटली परस्यूइंग, इफ यू बिलोंग टू इंटरमीडिएट 12th स्टैंड ऑन देन फिल स्ट्रीम, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फिल करना है, या आप कौन से स्टैंडर्ड में है, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम से है, साइंस स्ट्रीम से है, आर्ट्स स्ट्रीम से है, जो भी स्ट्रीम से आप है, यहाँ पे क्लास 12 स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट आपने जो भी स्टैंडर्ड से किया है क्लास 12 ध्यान रखिएगा, तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी आपका है तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको आना है व्हाट इज द योर हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड परसेंट, आपकी 10th क्लास की परसेंटेज क्या है, अगर आपका सीजीपी है या परसेंटेज है तो यहाँ पे बोला गया सीजी विद 10 एंड यू विल गेट योर परसेंटेज, ठीक है। गुणा करने पर आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपकी जो भी परसेंटेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलो यहाँ मैंने अपनी सिलेक्ट परसेंटेज कर लेता हूँ। उसका लिखा है व्हाट इज द इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड, आपकी 12th क्लास की परसेंटेज क्या है, अगर आप सीजीपी है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपकी 12 की परसेंट जो भी है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। इफ यू हैव एनी अदर क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल डिग्री गिव डिटेल्स अलोंग परसेंटेज सीजीपी, अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया है, हाई क्वालिफिकेशन कोर्स किया है तो आप यहाँ पे परसेंटेज दे सकते हैं। इफ यू आर हैव हाई क्वालिफिकेशन सीजीपी, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास कुछ तो फिल एन इज नॉट एप्लीकेबल, लिखा इसमें लिखा फिल एन ए, नहीं है कुछ भी तो आप यहाँ पे एन ए लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे हाउ डिड यू कम टू नाउ अबाउट दिस इनिशिएटिव, ठीक है। आप इसको कहाँ से जानते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहो वो आप कर सकते हो। सपोज दैट हम यहाँ व्हाट्सएप कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। योर करियर गोल, आपके करियर में का गोल क्या है, ठीक है। आपका जो भी करियर गोल है, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या मान के चलो आप सीए बनना चाहते हैं, आप सीएस बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, XYZ जो भी आप बनना चाहते हैं, योर करियर गोल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सरल शब्दों में इंग्लिश में लिखिए, चाहे हिंदी में लिखिए, हिंदी मत लिखिएगा, इंग्लिश में कीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप लिख सकते हो।
व्हाई डू यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप, आप ये स्कॉलरशिप क्यों डिजर्व, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, आप स्कॉलरशिप डिजर्व क्यों करते हो। ये इसमें ये देखना चाहता है कि जो आपका स्कॉलरशिप चेक करता है आप ही को स्कॉलरशिप क्यों दे। भाई हिंदुस्तान में कम से कम मानी चले कि काफी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति से खराब स्थिति में है, उनको आप स्कॉलरशिप नहीं देंगे, लेकिन आप ही को स्कॉलरशिप क्यों दें। ठीक है, तो आप वो ऐसी लाइन लिखना है इस चीज में कि आप ही को स्कॉलरशिप मिले। ठीक है, ऐसा नहीं आप कोई अलग चीज लिख रहे हैं, यहाँ पे जो बात सच है उसी को यहाँ लिखेगा, बाय डू डिजर्व द स्कॉलरशिप। आप जो भी बनना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है बना के। ठीक है, चलिए उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आपको एग्री का ऑप्शन में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद थैंक यू आ जाएगा। लास्ट 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये मान के चलिए कि आपके मोबाइल ईमेल आ जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, कुछ भी दिक्कत है आपको बता दिया जाएगा। अगर फॉर्म का एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका खुल जाएगा, वो मैं उस वीडियो में बताऊंगा, जो नेक्स्ट प्रोसेस 30 दिन के बाद होने वाला है। अब एक चीज बताता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का बच्चों, सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस के रहने वाला है। तो भैया सिलेक्शन प्रोसेस इस बेस का है, इसमें आप जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे वो पहले चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ देखा है कि सब कुछ सही है मतलब, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको ईमेल कर दिया जाएगा आपका सिलेक्शन हो चुका, यू आर शॉर्टलिस्टेड। आप ही कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आप कोर्स सीखने के साथ, स्किल सीखने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकता है। स्कॉलरशिप अमाउंट मैंने आपको बता दिया, 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है। उसमें आपको कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है, जो आपका फॉर्म चेक होता है वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, उसके काफी से रीजन है, वो मैं जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा वो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। मोस्ट एफएक्यू में मैं क्या क्या चीजें ढाल रखा है एक बार सुन लीजिए, एक बार हाईलाइट सुन लीजिए जिससे आप कमेंट ना कर सके। देखो, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, मैंने वेबसाइट आपको बता दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको पता है ऑल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 11, 12 फर्स्ट ईयर जिसमें भी है सब में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 35 की एज के बीच होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है बेनिफिट्स, आपको पता है 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा, साथ में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी आपको दिया जा रहा है। कुछ भी आपको डाउट्स आ रहा है, कुछ भी आपको पूछना है XYZ स्कॉलरशिप अमाउंट से रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना है तो सपोर्ट ऐसे एट द सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन.org की जो ऑफिशियल वेबसाइट उसमें जा सकते हैं, या इस नंबर पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, कोई ना कोई रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।